भारतवर्ष के चार धाम में से एक उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ टेम्पल के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक और रोचक कथा है जिसे आप जान करके चौंक उठेंगे। इसका इतिहास शुरू होता है महाभारत के युद्ध के बाद, जिसमें पांडवों ने कौरव पर विजय पा लिया। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी अपने 100 पुत्रों के मृत्यु का दोषी भगवान श्री कृष्ण को ठहराते हुए उनके पूरे कुल के सर्वनाश का श्राप उन्हें दे देती हैं। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण के यादव कुल और उनके द्वारिका का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने शोक को व्यक्त करते हुए एक वृक्ष के नीचे जाके लेट जाते हैं। उसी समय एक जरा नाम का बहेलिया वहां से गुजर रहा था, जिसके बाद वह बहेलिया भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ण जैसे चमक रहे पैर को दूर से ही देखकर उसे हिरण का मुख समझ लेता है और अपने धनुष बाण से उस पर हमला कर देता है। बहेलिए के तरकस से निकला हुआ बाण सीधा जाकर के भगवान श्री कृष्ण के दाएं पैर के अंगूठे में लगता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको यह जान करके हैरानी होगी कि यह पहले से ही नियति में लिखा चुका था। जो जरा नाम का बहेलिया था वो त्रेता युग का बाली था, जिसे भगवान श्री राम ने छिप करके बाण से मारा था। भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात पांचों पांडव उनके मृत शरीर का देह संस्कार करते हैं, जिसमें उनके हृदय को छोड़कर सारा अंग 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को गंगा में प्रवाहित करके अपने धाम को प्रस्थान कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का दिल समुद्र के बहाव से वह उड़ीसा के पुरी के तट पर आ पहुंचता है। उस समय पुरी में गंगा डायनेस्टी के राजा इंद्रदुमन राज करते थे, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु के आज्ञा अनुसार विश्वकर्मा की मदद से पुरी में इंद्रदुमन ने जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण करवाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, उनकी बड़ी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र का मूर्ति बनवाई गई। और कुछ कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में स्थापित कर दिया था। बाद में इंद्रदुमन को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के उस मूर्ति से आज भी हृदय का धड़कने का आवाज सुनाई दे रहा था। इतने सालों के बाद भी जगन्नाथ टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में आज भी वह दिल उपस्थित है। हर 12 वर्ष में उस मूर्ति से दिल निकाल करके दूसरे मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और जिस दिन भी यह काम होता है उस दिन उस शहर की लाइट कट कर दी जाती है और पंडित के भी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है, ताकि कोई अनहोनी ना हो। आपको यह भी जान करके हैरानी होगी कि यह भारतवर्ष का नहीं, पूरे विश्व में सबसे बड़ा रथ यात्रा यहाँ पर ही निकलता है और इस साल भी 7 जुलाई को निकलेगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।